नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है। जो भी 2015 से लेके अभी तक रेलवे में एग्जाम हुआ है, जो भी चाहे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, आरपीएफ का हो, एएलपी का हो, जेई का हो, सभी का मैथ्स का प्रीवियस ईयर हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि पता है सभी का वैकेंसी आ चुका है, ठीक है। तो सभी का अलग अलग हम लोग को तैयारी नहीं करना है, सभी का एक साथ करना है। इसीलिए आप लोग के साथ मिक्स प्रीवियस ईयर लेते हैं सभी एग्जाम्स का, वो चाहे जेई का हो, जूनियर इंजीनियर का हो, एएलपी का हो, आरपीएफ का हो, एनटीपीसी का हो या ग्रुप डी का हो, सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अलग अलग आप लोग को करना नहीं पड़े तैयारी, इसके लिए हम सभी का साथ लेके आए हैं, ठीक है। अलग अलग बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग अगर कर भी रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से, सभी का एक साथ जरूर करें, ठीक है। किसी भी चैनल से कर रहे हैं तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? संजू एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। संजू जो है, संजू हम ऐसे लिखते हैं, किसी काम को, वह एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, ठीक है। हम लिख दिए 16 दिन। आगे क्या बोला है, आगे चलते हैं। तो आगे जो बोला है वह अपनी मित्र जेनी के साथ काम करती है तो वह 12 दिनों में समाप्त हो जाता है। यदि यही संजू जो है अगर अपने मित्र जेनी के साथ काम करती है तो यही काम 12 दिन में समाप्त होता है। अगर अकेले संजू करना चाहती है तो 16 दिन में तो हो जाता है, लेकिन अगर जेनी के साथ मिल के करती है तो यही काम जो है 12 दिन में समाप्त हो जाता है, ये बोला गया है। तो पूछा जेनी को अकेले वही काम समाप्त करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा। अगर इस काम में सिर्फ और सिर्फ हम जेनी को बैठा दे, जेनी को काम करने के लिए, तो कितना दिन का समय लगेगा? क्योंकि संजू को तो 12 इतना दिन का लग रहा है, कितना 5 का, ठीक है, नहीं सॉरी 16 दिन का, दोनों को मिला दिए तो 12 दिन का। दो आदमी हो तो आप लोग को आसान तरीका भी बता चुके हैं। अगर दो आदमी हो तो बिना एलसीएम मेथड का भी किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो बिना एलसीएम मेथड कैसे निकाल सकते हैं? दो आदमी हो तो दो आदमी का निकालने के लिए क्या करते हैं, माने दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा ये निकालने के लिए करते हैं, जो भी दो आदमी है उसका गुना कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं जेनी का एक्स और संजू का तो दिया हुआ ही है 16, तो एक्स गुना 16, ठीक है, बटा फिर दोनों को जोड़ देते हैं तो 16 प्लस एक्स। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों मिलके जो है कितना दिन में कर लेता है, 12 दिन में, तो 12 यहाँ से सॉल्व करके हम लोग अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 12x और फिर 16x, तो उधर जाएगा तो 4x, इधर फिर बच जाएगा 12 गुना 16, 12 गुना 16, तो 4 तिहाई 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x का मान 48। तो जेनी जो ये काम करेगा कितना दिन में करेगी, 48 दिन में। तो 48 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये तो रहा जेनी, इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जो कि आप लोग को बहुत पहले बताए थे कि दो आदमी रहे इस प्रकार से आप लोग को बनाना है, बहुत ही जल्द आंसर निकलेगा। लेकिन दो आदमी का बात करें तब, लेकिन आप लोग को हम बताते हैं एलसीएम मेथड, जो कि बहुत ही आसान तरीके से, ज्यादा कैलकुलेशन इसमें भी था, ज्यादा कैलकुलेशन था, जैसे कि आप लोग देखिए ज्यादा कैलकुलेशन है 16 गुना 12 इस प्रकार से। लेकिन अभी जो हम लोग देखेंगे उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे, तो कुल काम जो होता है इस दोनों का एलसीएम होगा। कुल काम जो निकलेगा वो इस दोनों का एलसीएम होगा। 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। चलिए हो गया 48। अब जो है संजू 16 दिन में तो सभी काम कर लेता है, और सभी काम जो ये जो आता है हमारा टोटल वर्क आता है इतना यूनिट। आप लोग का मन करे तो इसके मल्टीपल का कुछ भी मान सकते हैं, ओके। अब देखिए संजू जो है 16 दिन में सब काम कर लेता है, और सब काम तो 48 से माने हैं, मतलब 16 दिन में 48 काम कर लेती है, तो एक दिन में 16 या 3 काम करेगी, तभी तो 16 दिन में 16 या 48 काम। ये एक दिन का निकला है, एक दिन का काम, ठीक है। आगे देखते हैं, दोनों को मिलाकर संजू और जेनी को मिक्स करके दोनों मिल के काम करेगी, तो 12 दिन में सब काम कर लेती है। तो 12 चौके 48, मतलब एक दिन में जो करेगा ये करेगी दोनों मिलके 4 काम, तभी तो एक दिन में 4 काम, और 12 दिन में बच्चों 48 काम, 48 ही तो निकालना था, ठीक है। अब हमसे जो पूछा उसका, हमको जेनी का पूछा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, किसका पूछा है, जेनी का पूछा, इस पे ध्यान दीजिए। तो जेनी का निकाल लेते हैं। तो जेनी देखिए, अगर संजू को सिर्फ मिलाए तो एक दिन में 3 काम हुआ, अगर संजू को मिलाए तो एक दिन में 3 काम हुआ, अगर दोनों को मिलाए तो एक दिन में 4 काम हुआ। तो संजू को हटा देंगे तो जेनी का कितना आ जाएगा, एक दिन का 1 काम। बात समझ में आया ना? संजू थी अगर संजू तो 3 काम, और संजू और जेनी दोनों थी तो एक दिन में 4 काम। इसका मतलब संजू का काम हटा देंगे 3 काम, तो 1 काम बचेगा किसका, जेनी का। मतलब जेनी जो है एक दिन में 1 काम कर लेती है, कितना, एक दिन में 1 काम, और टोटल काम है कितना, 48। 48 काम है, एक दिन में 1 काम करती है। हमें निकालना है टोटल काम को कितना दिनों में करेगी, तो 48 में 1 से भाग कर दिए, तो वो जो टोटल काम करेगी वो 48 दिन में करेगी। कितना, 48 दिन में।
देखिए इस तरीका से 48 आया, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। तो आप लोग को जो तरीका समझ में आए, जो तरीका आसान लगे, जो तरीका लगे कि जिसमें हम टाइम सेव कर सकते हैं, उस तरीका से एग्जाम में बनाइएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछना है। ये आपका अपना चैनल है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे अपने चैनल पे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है रेलवे का, जो सभी एग्जाम्स का है, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़े, कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 5.25%, ठीक है, 5.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3250 रुपये की राशि पर 8 वर्षों में डैश ब्याज अर्जित होगा। देखिए कितना रुपया बोला है कि ब्याज पर इतना रुपये की राशि पर, ठीक है, कितना ब्याज आएगा हमसे ये पूछा है। तो सिंपल सा है, देखिए परसेंटेज मेथड से भी बना ही सकते हैं, जैसा कि आप लोग को बताए कि 5.25 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है, उस तरीके से। अगर इस तरीके से ज्यादा टाइम लगा तो उस तरीके से भी देखेंगे। ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुना टी गुना आर बटा 100। तो पी कितना है, तो पी दिया हुआ है कि 3250 रुपया है। कितना रुपया है, 3250। समय कितने समय के लिए, तो 8 वर्ष के लिए। और दर कितना है, रेट जो है वो 5.25% है रेट। अब पर बता क्या करते हैं, 100 फॉर्मूला होता है। अब इसका दशमलव उड़ाएंगे तो फिर से नीचे में 100 आएगा, काटने में थोड़ा आसानी होगा, काट लेते हैं। ये 5 से काटेंगे तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 25 का 25, कितना 25 दूना 50 और 25 का 25, ये कितना हो जाएगा, ये 25 चौक 125 से काट दिए। इसको काटेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और कुछ कटने वाला है क्या, 0 से हमारा 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 5 6 के 30 और 25 25 65 हो गया। तो बचा कितना हमारा, साधारण ब्याज बराबर जो लिखा बचा है वो बचा है 65 गुना 11। कितना, 65 गुना 11। 11 से गुना करने तो आप लोग को हम सिखाए ही है। 5 है तो 5 लिखेंगे, 6 5 11 1 बाकी 1 6 1 7, ठीक है। इसको हम एक बार लिखते हैं, 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है, यही होता है ना ये हमारा। लेकिन इतना ही आएगा और कुछ बचा हुआ नहीं है। 4 21 है ना, 11 थोड़ी है, अरे यार यहाँ पे 21 हमारा है, ठीक है, इसलिए तो आंसर 21 है। यहाँ पे कितना है, 21 है। तो क्या अब 21 से गुना करना मुश्किल है क्या, तो 21 से गुना करना मुश्किल नहीं है। किस प्रकार से करेंगे गुना, वो भी आप लोग को हम थोड़ा सा समझाते हैं तुरंत से। देखिए 65 का दुगुना करना आसान है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 21 को इतना। तो 65 से 2 से गुना करना तो आसान है, कितना 65 गुना कितना 130 होता है, 130, ठीक है। x पे को 0 दे देंगे, अब प्लस कितना, फिर 65 को 1 से करेंगे तो 65 हो जाएगा, मतलब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1365। कितना आ जाएगा, 1365। मतलब इसको गुना किए तो हमारा टोटल जो आ गया है वो 1365। जब 65 को 21 से गुना करेंगे तो 1365 आ जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि ब्याज कितना इसका क्या होगा, अर्जित होगा, ब्याज जो है वो कितना होगा। तो 1365 हमारा ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए कितना बेहतरीन तरीका आप लोग को हम बताए हैं इस क्वेश्चन को करने का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये मूल्यांकन करना है किसका, इसका। अब ऐसा तरीका क्वेश्चन आप लोग 1 घंटा का 52 मिनट का वीडियो समझा दिए थे बना के, जो 52 मिनट का जो वीडियो था उसमें समझाए थे। चाहे एसएससी सीजीएल का हो, चाहे रेलवे का कोई भी एग्जाम का हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम का हो, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आया था इसी 52 मिनट में आप लोग को हम समझाए थे। इसी 52 मिनट में पूरे का पूरे क्वेश्चन आप लोग को हम एक क्वेश्चन समझाए थे। सेम उसी प्रकार से लिए बनाते हैं। तो जो समझाए हैं वही अप्लाई भी करेंगे। 0.623 और 23 पे पाप बार दिया हुआ है, तो उसको पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। कैसे, जो भी संख्या सभी को लिख दीजिए, जो भी संख्या है सब का सब संख्या। तो 623 है तो 623 लिख दिए। अब जिस पे बार नहीं है उसको घटाएंगे, तो बार कितना पे नहीं है, 6 पे बार नहीं है तो 6 को घटा देंगे बटा। अब देखेंगे कि दशमलव के बाद जो हमारा है, अब देखेंगे दशमलव के बाद नीचे में देने के लिए दशमलव के बाद देखते हैं। दशमलव के बाद कितना संख्या है जिसपे बार है, तो 2 गो संख्या है जिसपे बार है तो 2 गो 9 हो जाएगा। और कितना संख्या है जिसपे बार नहीं है, तो 1 गो संख्या है जिसपे बार नहीं है तो 1 गो 0 दे देंगे। बस इसको काट देंगे तो 623 में से घटा देंगे 6, हमारा 617 हो जाएगा, ठीक है। बटा नीचे में हो जाएगा 990, कितना 990। तो 617 बटा 990 हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर।
डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखें, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है कि 4 में पूछे, इसमें पूछा है कि लुप्त स्थान के जगह पे क्या होगा, यही पूछा है ना। हाँ, कि प्रश्नवाचक चिन्ह से चिन्हित लुप्त मान ज्ञात कीजिए। इस मतलब यहाँ पर जो क्या होगा ये ज्ञात करना था। हम अभी मान लेते हैं कि एक्स है यहाँ पे, मतलब एक्स का एक्स प्रतिशत है, प्रतिशत मतलब नीचे में 100 होता है, ठीक है। का मतलब गुना 40 बराबर कितना हो जाएगा, दिया है 1.20, ठीक है। अच्छा दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 100 नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। इस 100 से इस ये काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो एक्स का जो मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। 3 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ ही है इसी सब में से किसी एक एग्जाम में, इसीलिए आप लोग को हम करवा रहे हैं। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग देख रहे होंगे सभी तरह का क्वेश्चन ला रहे हैं, चाहे आसान हो या टफ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न वो सभी क्वेश्चन हम आप लोग के लिए करवा रहे हैं। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। और अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि बहुत ही बेहतरीन लेवल का है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाला एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। 2 क्रमिक छूट के बाद खरीदा। वह 70 रुपया पैक करवाने में खर्च करता है और 2000 में इसे बेच देता है। तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए, कितना लाभ हुआ उससे हमें ये बताना है, ठीक है। तो पहले ये देखना है कि दुकानदार जो है सिस्टम को कितना छूट के बाद खरीदा। तो 2 गो लगातार छूट के बाद खरीदा है, कितना कितना, तो 10% और 15%। तो यहाँ पे 2 गो लगातार छूट के लिए सक्सेसिव डिस्काउंट लगा देंगे। क्या सक्सेसिव डिस्काउंट आप लोग को बता चुके हैं क्या होता है। तो जो भी डिस्काउंट है ना इन दोनों, मतलब ये -10 है डिस्काउंट, इसमें माइनस लगाना है, ये भी डिस्काउंट है इसमें भी माइनस लगाना है। अब दोनों को गुना कर देना है, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितना, 10 गुना 15/100, 10 गुना 15/100, ठीक है। मतलब यहाँ से काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/2, ठीक है। मतलब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 25 हो जाएगा, -25, 15 10 25 है। इसको जो प्लस कितना, 1.5, ठीक है, 1.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा, तो 2 घटा देंगे, मतलब टोटल जो डिस्काउंट हुआ है वो 23% का मिला है, ना कि उसको यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 10% और 15% का डिस्काउंट मिला है, इसका मतलब 25% का नहीं। कितना परसेंट का उसको डिस्काउंट मिला है, 23.5% का। कोई चीज अब 2000 का है, कितने का है, कोई चीज अब मानिए 2000 का है, एमपी मार्क प्राइस जो लिखा हुआ है 2000 है, ठीक है। उस पे उसको डिस्काउंट जो मिला है वो 23.5% का मिला है। कितना का, 23.5% का डिस्काउंट, मतलब बेचा कितना होगा, या फिर बोले तो ये आदमी जो खरीदा कितना होगा, लिखा हुआ इतना था, उसको 2 गो सक्सेसिव डिस्काउंट मिला। तो जो आदमी है, आदमी जो खरीद रहा है, अभी पहले खरीदा फिर बाद में बेचा इसी चीज को, तो वो जो खरीदा वो कितना में खरीदा ये देख लेते हैं। आदमी का सीपीयू जो आदमी खरीदा है वो कितना में खरीदा है, तो 2000 का चीज था, उस पे 23.5% का डिस्काउंट ले लिया, तो 23.5% इसको घटा देंगे। तो अब मानिए कोई चीज 100 का है, 100% का, 23.5% का डिस्काउंट का मतलब कितना हुआ, कितना रुपया लेगा, तो 23.5% घटा देंगे, तो इसका 2000 का 23.5% निकाल लेते हैं, घटा देंगे, ये कर सकते हैं। या फिर दूसरा चीज कि फिर घटा, देखिए 23.5% निकाल के हमें क्या करना पड़ेगा, 23.5% अगर निकालते हैं तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, 2000 में 23.5 घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसका 23.5% निकाल लेंगे, कितना छूट हो रहा है, तो 2000 में उतना घटा देंगे, मतलब उतना में ही बिकेगा। इतना मेहनत करने से अच्छा है कि परसेंटेज दिया हुआ है ही ना, तो इसी में क्या करते हैं, 100 में 23.5 पहले घटा देते हैं, 23.5 घटाएंगे 76% आएगा, मतलब 76.5% आएगा। कितना आएगा, 76.5, मतलब इतना परसेंट ही में क्या क्या उसका क्रेमूल डायरेक्ट निकल जाएगा। उस घटाने से अच्छा है कि यही घटा लिए है, बात सेम ही होगा, ठीक है। इतना परसेंट डायरेक्ट निकाल देंगे तो 2000 का 76.5% उतना क्या होगा, सीपी ही हो जाएगा।
ठीक है। अगर मानिए 23.5% निकालते तो उतना छूट होता, और फिर 2000 में घटाना पड़ता तब क्रय मूल्य निकलता। या फिर हम लोग क्या किए, डायरेक्ट 100 में इसको घटा दिए 23.5 को, तो आ गया 76.5%। क्या लेगा इसका, 2000 का 76.5% जो होगा वही होगा क्रय मूल्य। तो निकाल देते हैं इतना प्रतिशत, मतलब नीचे में 100 और इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 3 गो 0 खत्म। जब उसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 1500, कितना आ जाएगा 30, कितना आ गया 1530। अब कोई चीज है कितना का, 2000 का, वो खरीदा कितना में है, 1530 में। जब 1530 में खरीदा है ना, उसके बाद पैकिंग करवाने में 70 रुपया और खर्च किया, तो पैकिंग करवाने में 70 रुपया और खर्च कर दिया, कितना रुपया, 70 रुपया। इसका मतलब उसका जो टोटल खरीद हुआ क्या, कितना में तो खरीदा, लेकिन 70 रुपया और पैकिंग करवाया, तो वो भी उसी में जोड़ेगा ना वो। तो अब जोड़ेगा, वो बोलेगा 1600 में हम सामान को खरीदे हैं, कितना में, 1600 में, क्योंकि पैकिंग भी करवाया है। लेकिन 1600 में तो खरीदा है, लेकिन फिर दूसरा आदमी के बाद इसे 2000 में बेच देता है। अब जो ये आदमी बेच रहा है इसी चीज को, वो 2000 में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, 2000 में। खरीदा तो 1600 में, लेकिन बेच रहा है 200 में। तो बोल रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, क्या प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ। तो कितने का लाभ हो रहा है, देखिए तो 400 का लाभ हो रहा है। क्या 2000 में बेच रहा है, 1600 में खरीदा था, तो कितना का लाभ हो रहा है, 400 का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 1600 है। परसेंटेज निकालना है तो 100 से कर देंगे गुना, तो 2 से 2 4 चौके 16, फिर 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100। मतलब उसको जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 25% का। ऐसे भी दिख रहा है कि 400 मतलब 25%, ठीक है। उसको जो लाभ हुआ है कितने परसेंट का हुआ है, 25% का, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम लोग चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा। क्वेश्चन में है, यदि तीन संख्याएं, अभी कहां भाग रहा है, यदि तीन संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में है और उसका योगफल 280 का आधा है, तो इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग पूछा है। तो सबसे पहले संख्या किस अनुपात में है, 2:5:7 के अनुपात में है, ठीक है, और अनुपात में है, और इनका योगफल 280 का आधा है। इसका जो योगफल है वो कितना है, 280 का आधा है। इसका योगफल 280 का आधा है। तो 280 का आधा होता कितना है, तो 280 का आधा का बात करेगा तो यहाँ पे मने मन भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमको लिख के दिखाना है आप लोगों को। कितना मतलब इसका 280 का आधा 140 मतलब इसका जो योगफल है वो 140 आता है, ठीक है। तो अनुपात में अगर योगफल इसका हम निकाल लें कि इसका जो योगफल है वो अनुपात में कितना है, तो अनुपात में जब इसका योगफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अनुपात में जोड़िए तो 5 2 7 7 14, अनुपात में तो इसका योगफल 14 हो गया। कितना हो गया, अनुपात में इसका योगफल 14 हो गया। लेकिन एक्चुअल में जो इसका योगफल दिया है वो 140 दिया हुआ है। कितना, 140 दिया हुआ है। मतलब कितना गुना ज्यादा दिया है, तो बोल सकते हैं कि एक अनुपात का मान जो है वो 10 के बराबर है। कितना, एक अनुपात का जो मान है वो 10 के बराबर है, क्योंकि एक्चुअल में 10 गुना दिया था। अब हमसे पूछा है कि तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग। पहले सबसे छोटी संख्या निकालते हैं। तो सबसे छोटी संख्या तो 2 है। एक अनुपात का मान 20, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, इसमें 20, एक अनुपात का मान 10, तो 2 अनुपात का मान कितना होगा, 10 से गुना कर देंगे, मतलब 2 अनुपात का मान 20 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि उसका वर्ग कितना होगा, संख्या का वर्ग। इसका जब वर्ग निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा, 400। तो 400 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन पहला ही है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 400, जो कि पूछा था कि सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, तो 400 हो जाएगा। या पूछता कि तीनों संख्या क्या होगा, तो एक संख्या 20, एक संख्या 50, एक संख्या 70 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग संख्या को भी निकाल सकते हैं। जो भी बोलेगा उसका वर्ग बोलेगा तो वर्ग भी निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। डेली अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।